डेफिनेशंस माइंड में बैठी हुई ना, उसमें एक और एडिशन कर ले कि भाई जब भी जो है वो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कराना हो तो आप डॉट देन लगाते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्स ऊपर प्रॉमिस से आ रहा हो या इस डॉट कैच से आ रहा हो। अब इस डॉट कैच से आ रहा हो तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये डॉट कैच और डॉट देन भी है ना प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं। मैं चाह नहीं रहा था कि टेक्निकल जुमला बोलूं वरना आप लोग और फंस जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब आप लोग फंसी गए थे तो मैंने कहा बोल ही दूं और फंसा दूं। सही है, तो अब आप इसको देख लीजिए। अच्छा, एक चीज होती है डॉट फाइनली। सही है, क्या होती है डॉट फाइनली। ये डॉट फाइनली से पता ही चल रहा है कि इसका मतलब है आखिरकार। अब चाहे आपका डॉट देन चले चाहे आपका डॉट कैच चले, दोनों सूरतों में फाइनली चलेगा ही चलेगा। सही है, आपका प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस किया आपने, प्रॉमिस हुआ रिजॉल्व, रिजॉल्व ढूंढेगा डॉट कैच डॉट देन को, लेकिन जैसे ही डॉट देन चलेगा ना फाइनली भी चल जाएगा अगर आपने लगाया हुआ है। सेम इसी तरह कैच के साथ भी होगा। अगर आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को, डॉट कैच के बाद भी फाइनली चलेगा ही चलेगा। दोनों सूरतों में चाहे आपका डॉट देन चले या चाहे आपका डॉट कैच चले, ये तो आपको पता है या डॉट देन चलेगा या डॉट कैच चलेगा, लेकिन डॉट फाइनली दोनों सिनेरियोज में चलेगा। सही है, अभी इसकी हम एग्जांपल करके देखते हैं। दोबारा अपने वीएस कोड में वापस आते हैं, इसी एग्जांपल को और आगे लेके चलते हैं। अब आपको पता है अगर हमारी टीम जीती, सही है, अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत गई या हार गई, दोनों सूरतों में एक चीज तो होगी कि वो अपने घर तो आएंगे। सही है ना, यानी डॉट फाइनली चाहे डॉट देन चले या रिस्पॉन्स फेल होके डॉट कैच चले, दोनों सूरतों में डॉट फाइनली चलेगा ही। तो अब मैं डॉट फाइनली यहां चला देता हूं, मैंने लिखा डॉट फाइनली इस तरह से। इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल वैसा ही है, बस डॉट देन डॉट कैच डॉट कैच, डॉट देन डॉट कैच और डॉट फाइनली, तीनों का सिंटैक्स एक तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि आपने डॉट देन कैच और फाइनली रखा, राउंड ब्रैकेट्स और अंदर एक एरो फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें कोई यहाँ पे आप सिंपली अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, फ्लाइट पकड़ो। दोनों सूरतों में घर तो आना ही है, चाहे डॉट देन चले या चाहे डॉट कैच चले। अभी मेरे पास फॉल्स है, प्रॉमिस होगा मेरा रिजेक्ट, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को और डॉट कैच के बाद मेरा क्या चलेगा, फाइनली। देखिए मैच इन प्रोग्रेस, वी लॉस्ट, आपके पास सारे मैसेज आ गए वी लॉस्ट, फिर आपने जो रिस्पॉन्स रिटर्न कराए थे। सही है, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया था, वी लॉस्ट कुदरत का निज़ाम, और यहाँ पे आपने लिख लिया नॉकड आउट कि भाई अगर आपके पास कुदरत का निज़ाम भी नहीं चला तो आप यहाँ से टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, और फिर आपने लिखा फ्लाइट पकड़ो। यानी ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बन गई। यस सर, सही है, अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और आप लोगों के लिए जो है वो एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाएगी। देखिए मैच इन प्रोग्रेस, वी लॉस्ट कुदरत का निज़ाम, अब हम हार गए तो हमने इस पे डिपेंडेंट किया और अब हमने कहा फ्लाइट पकड़ो। डॉट कैच आपके पास चला और फाइनली भी चल गया। अब अगर हम इसको डॉट इसको ट्रू कर देंगे, इस ट्रू का मतलब क्या है कि अब हमारा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व। सही है, हम मैच जीत के, कंडीशन यहाँ लगी हुई है कि इफ इज विक्ट्री ट्रू है जो कि यहाँ पर है, तो क्या करो, रिजॉल्व का फंक्शन चला दो। सही है, इसके बाद रिजॉल्व का फंक्शन चलेगा तो वो फाइंड आउट करेगा डॉट देन को, और डॉट देन का रिस्पॉन्स के बाद भी वो हमें क्या करेगा, फाइनली लाजमी चलाएगा। मैच इन प्रोग्रेस, V1 और जो जो हमने यहाँ चीज़ें लिखी हुई थी, और यहाँ पे भी आ गया फ्लाइट पकड़ो। अब आपने दोनों चीज़ें देख ली, डॉट देन भी चला और डॉट कैच चला, दोनों सूरतों में फाइनली तो चला ही चला। सही है, अब ये फाइनली का कॉन्सेप्ट अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। आपको इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। सही है, ये चीज़ आपने नोट
कर भी ली होगी। ठीक है, आपने तीन चीजें देखी, डॉट देन, डॉट कैच और डॉट फाइनली। और इसमें आपने चेनिंग को भी देखा कि चेनिंग किस तरह काम करता है, किस तरह इसको लिखा जाता है और क्या क्या चेनिंग में होता है। अब आप एक चीज नोट करें कि ये चेनिंग है ना हमारी बढ़ती चली जा रही है, मतलब कॉम्प्लेक्स ही होती जा रही है। अभी तो क्योंकि अब इसमें अगर कोई एरर आ जाता है, देखें ये हमारी पूरी चेनिंग है। अब इसमें अगर कोई एरर आता है, कहीं आप फंस जाते हैं, तो इसको तो आप रिजॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें सिंगल वन लाइनर चीजें रिटर्न हो रही हैं। सही है, तो अगर आप कहीं फंस गए, आपको कोई एरर आ गया, तो आप अपनी एफिशिएंसी से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में इस तरह का तो कोई काम होगा नहीं। जाहिर सी बात है, डाटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा होगा या एपीआई से आ रहा होगा। अब उसमें क्या हो सकता है कि आप कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स एरर में फंस जाएं जो आपको डीबग करना, यानी डीबग का मतलब उस एरर का सल्यूशन निकालने में बहुत मसला हो, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स चेनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है ना। एक डॉट देन फिर डॉट देन फिर डॉट देन फिर कैच, ये और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। आपने कहा कि भैया एक मेरा डॉट देन है, हर डॉट देन के साथ एक डॉट कैच लगा दो कि भाई अगर रिस्पॉन्स में कोई भी एरर आता है तो वो मुझे मिल जाए। अब देखें, ये एक बिल्कुल खिचड़ी पक गई यहाँ पे, ये चेनिंग बहुत आपकी कॉम्प्लेक्स हो गई। अभी तो चले, अभी तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़, आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस चेनिंग को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। रियल वर्ल्ड में अगर आपको कोई एरर आ गया, एक किस डॉट देन में आपको एरर आया, आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है आपने एक डॉट देन का सल्यूशन निकाला, तो उसके सल्यूशन निकालने की वजह से किसी दूसरे डॉट देन में एरर आ गया। फिर हमने देखा ना, हम तो कैच में भी रिस्पॉन्स को रिटर्न करा सकते हैं, तो फिर डॉट कैच में मसला आ गया, तो आप फंसते चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। अब इस जब तक दो तीन डॉट देन है या दो तीन डॉट कैच हैं, तब तक तो मामला बिल्कुल ठीक है। सही है, जब तक दो तीन कैच या देन है तब तक तो मामला बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इतनी लंबी लिस्ट बन गई डॉट देन डॉट कैच की, तो फिर तो ये मामला गड़बड़ है। उसके लिए इस मसले को टैकल करने के लिए आपके पास एक और सिंपल सा सल्यूशन है, एसिंक अवेट फंक्शंस का। सही है, क्या सल्यूशन है आपके पास? एसिंक अवेट फंक्शंस है। अब मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं। सही है, सही है, ये यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया और क्रिकेट का फंक्शन भी फिलहाल यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया। अब हमारे पास एक सोल्यूशन है एसिंक अवेट फंक्शन का, एसिंक फंक्शंस का। सही है, इतनी कॉम्प्लेक्स, जैसे आपने कॉल बैक हेल को टैकल करने के लिए प्रोमिसेस पे आए ना, अब इतनी प्रोमिसेस की इस कॉम्प्लेक्स चेनिंग को टैकल करने के लिए आप लिखेंगे एसिंक फंक्शंस। सही है, एसिंक फंक्शंस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपने आज तक नॉर्मल फंक्शंस को बनाया है। सही है, आपने सिंपली लिखा फंक्शन, फंक्शन यहाँ आपने लिख दिया गेट रिजल्ट, इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। ये सेम चीज एरो फंक्शंस में भी हो सकती है। सही है, यहाँ आपने सिंपल फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन की कीवर्ड से पहले आप एक और कीवर्ड लगाएंगे, वो कीवर्ड है एसिंक। सही है, ये जो आपने आज तक इतने नॉर्मल फंक्शंस बनाए ना, इसी तरह एक फंक्शन बनेगा, लेकिन इस फंक्शन के कीवर्ड से पहले एक और कीवर्ड लगेगा एसिंक का। इस एसिंक का मतलब है एसिंक्रोनस। तो आप जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपका ये जो फंक्शन है ना वो एसिंक्रोनस है। सही है, अब आप क्रिकेट के फंक्शन को इसमें कॉल कैसे करेंगे? आपने लिखा कॉन्स्ट, आप लेट भी लगा सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू क्रिकेट। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट्स के साथ इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। सही है, अब आपका जो एक क्रिकेट फंक्शन है ना, ये आपको क्या एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इससे पहले, इस क्रिकेट के फंक्शन से पहले, यानी जो फंक्शन आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करा ना, उस फंक्शन को कॉल करने से पहले आप एक कीवर्ड लगाएंगे अवेट का। ठीक है, अवेट का आप यहाँ पे कीवर्ड लगा देंगे। सही है, आपने एक फंक्शन बनाया, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, आपका एक स्पेशल फंक्शन है जो कि एक एसिंक फंक्शन है।
आपने लिखा एसिंक फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो आप आज तक लिखा है, बस इसमें एडिशन ये है कि आपने यहाँ पे एसिंक लिखनी है। आपने लिखा यहाँ पे एसिंक और उसके बाद फंक्शन और फंक्शन का नाम, सही है। इसके बाद आपने लिखा कॉन्स रिजल्ट और यहाँ पे क्रिकेट का फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये क्रिकेट का फंक्शन क्या है, आपका ये प्रॉमिस रिटर्न करना है, सही है, इस तरह से। तो आपने इससे पहले कीवर्ड लगा दिया अवेट का, सही है। तो अब आप सिंपली यहाँ पे इसको कंसोल लॉग कर सकते हैं, आपने लिखा लॉग रिजल्ट इस तरह से, ठीक है जी। तो ये आपकी वो चीज़ टैकल हो गई। इसको मैं कंसोल नहीं करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स, ये जो मेरा वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ पे सिंपल रिटर्न करा दिया। रिटर्न हम क्यों करते हैं आपको पता है, और हम आज की क्लास से पहले बहुत मरतबा इस चीज़ को करके भी देख चुके हैं। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा कॉन्स्ट, अब मुझे इस गेट रिजल्ट फंक्शन को कॉल करना है क्योंकि इस फंक्शन में मेरे ये चीज़ें स्टोर है, सही है। मैंने लिखा कॉन्स्ट, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे, अच्छा मुझे वही करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू गेट रिजल्ट राउंड ब्रैकेट्स और मैंने लॉग करा लिया किसको, डेटा, सही है। ये सारा काम हम करके देख चुके हैं आज। हमारे लिए सिर्फ जो एक नई चीज़ है वो ये एसिंक है और ये अवेट है। एसिंक फंक्शन मैंने बताया कि भाई ये मेरा एक एसिंक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो क्रिकेट का फंक्शन है ये क्या करेगा, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करे, इससे पहले मैंने यहाँ पे अवेट लगा दिया। अच्छा, ये एसिंक और अवेट हमेशा एक साथ यूज होंगे। आप अवेट का कीवर्ड उसी फंक्शन में लिखेंगे जो एसिंक होगा। इसको अगर मैंने रिमूव कर दिया एसिंक को तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, await expressions are only allowed within async functions, सही है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है did you mean to mark this function as async, सही। देखिए इसने यहाँ लिखा हुआ भी कि app.ts पे लाइन नंबर 20 पे आपका एक फंक्शन है app.ts फाइल लाइन नंबर 20। आपने कहा भाई क्या आप इसको async लिखना भूल गए, तो जी हाँ मैं भूल गया, मैंने यहाँ पे लगा लिया async इस तरह से, ठीक है। अब ये एरर यहाँ से रिजॉल्व हो गया। तो एसिंक फंक्शन, अवेट का कीवर्ड हमेशा एसिंक फंक्शंस में ही लगेगा। अब इसको ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कंसोल वगैरह करा लेता हूँ, तो मेरे पास प्रॉमिस मेरे पास पेंडिंग आया। अच्छा ये मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, इसको फिलहाल मैं, अच्छा तो ये मसला हो गया। ये यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्की बात है। चले पहले इस चीज़ को अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर उसका रिजल्ट हम कंसोल में लाएं। ये मैं आपको नोट पैड में यहाँ खोल देता हूँ। ये नोट पैड आप लोगों के लिए ज़्यादा सही है कि VS कोड, VS कोड सही है। चलें फिर इसमें ही देखिए, क्या कर लूँ, जूम कर लूँ, फंक्शन जो क्रिकेट का फंक्शन उसको वेट कर रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखिए जूम करने पे इस तरह से आ रहा है, जूम आउट सही है, क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा था। तो उसमें मैंने यहाँ पे एक काम मुझसे ये हो गया है कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी है ना इस तरह रिटर्न करा, और यहाँ पे मैंने इसको कंसोल किया और मैंने कहा कॉन्स्ट इस तरह से, ठीक है। अब इस अप्रोच में है ना एक छोटा सा टेक्निकल इशू है, इशू तो खैर नहीं है, बट इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक और एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर से रिटर्न हटा देता हूँ और सिंपली इस चीज़ को मैंने रिस्पॉन्स को कंसोल कर दिया, रिटर्न नहीं कराया, मैं इसको रिटर्न नहीं करा रहा, इसको मैं सिंपली कंसोल करा, सही है। तो अब वो रिटर्न भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि वो रिटर्न होगा ही नहीं, वो रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन उस रिटर्न को भी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता जिसमें हम अभी नहीं जा रहे। तो मैंने उस रिटर्न को रिमूव कर दिया और यहाँ पे इसको कंसोल करा दिया, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें, अच्छा ये भी क्यों होगा, अच्छा अभी भी कोई चीज़ मिसिंग हो गई। चलें आप फिलहाल ये कर लें कि आप रिटर्न का कीवर्ड हटा दें और यहाँ पे इसको कंसोल करके देख लें।
मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। मीनवाइल आप 10 मिनट का ब्रेक कीजिए, फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। और उसके बाद अपना लिखेंगे फंक्शन। जिस फंक्शन को, जो फंक्शन आपका प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, उससे पहले आप लिखेंगे अवेट। सही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अच्छा, अब फिर हमने इसको क्या कराया, यहाँ पे लिखा कॉन्स डाटा अवेट और हमारा फंक्शन का नाम जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है क्रिकेट, और इस डाटा को लाके हमने यहाँ पे कंसोल करा दिया। अच्छा, अब आप यहाँ क्या करें, आपने जो गेट रिजल्ट का फंक्शन बनाया ना, गेट रिजल्ट गेट डाटा नाम का जो भी आपने फंक्शन बनाया है, उसको लाके आप यहाँ सिंपली कॉल कर दें। जो आपने वेरिएबल में स्टोर किया था ना, वो ना करें, उसको यहाँ पे सिंपली आप कॉल करवा दें, सिंपल जैसा फंक्शंस को कॉल कराते हैं। अब जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए आपके पास आया मैच इन प्रोग्रेस और V1, वही रिजल्ट आया, बट अब यहाँ पे जो आपके फंक्शन है वो जो रिजल्ट आ रहा है वो async फंक्शन से आ रहा है। सही है, अगर मैं यहाँ पे इस विक्ट्री को फॉल्स करता हूं, ठीक है, अच्छा अभी तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया, यहां तक क्लियर है सबको? ये हमने अभी तक देख लिया। अभी जो हमने चीजें देखी ना, 3 चीजें, डॉट देन, डॉट कैच और डॉट फाइनली, ये 3 चीजें देखी जो प्रोमिसेस में हो सकती है। इसी तरह की 3 चीजें एसिंक अवेट में भी हो सकती है। सही है, डॉट देन क्या करता था, आपके रिस्पॉन्स को लाता था। सही है, इसी तरह जब एसिंक फंक्शंस में आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है ना, तो आप लगाते हैं एक ट्राई ब्लॉक। सही है, आप क्या करते हैं, जब भी एसिंक फंक्शंस की बारी आती है तो आप लिखते हैं एसिंक फंक्शन, और उसमें आप रिस्पॉन्स के लिए लिखते हैं क्या, ट्राई ब्लॉक। सही है, इसी तरह अगर एसिंक फंक्शन आप लिखें और रिस्पॉन्स आपका रिजेक्ट हो जाए, यानी एरर आ जाए, तो उसके लिए एक अदद कैच ब्लॉक लगता है। सही है, वैसे ही जैसे डॉट देन में आपके पास, सॉरी प्रोमिसेस में आपके पास डॉट देन लगता था पहले और डॉट कैच लगता था, लेकिन जब एसिंक फंक्शंस की बारी आती है तो आपके पास एक ट्राई ब्लॉक लगता है और रिस्पॉन्स के लिए, और एरर के लिए लगता है एक कैच ब्लॉक। ये किस तरह आप लिखेंगे, मैं अपने एसिंक फंक्शन में आया, मैंने लिखा ट्राई, ये कीवर्ड है तो देखिए इसका कलर इस तरह का हो गया। मैं लिखा ट्राई, ट्राई के फौरन बाद आप लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। सही है, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा ट्राई, ट्राई के फौरन बाद मैंने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स, और इस तरह से मैंने अपने जो मेरा फंक्शन पहले बाहर था उसको मैंने अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, एक बात और देखिए, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, लाइन नंबर 24 पे लाइन आ रही है, कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड। क्या लिखा आ रहा है, कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड। इसका मतलब आप जब भी ट्राई ब्लॉक लगाएंगे ना, आपको कैच ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक लगाना पड़ेगा। सही है, तो मैं यहाँ पे कैच लगा लेता हूँ। कैच यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन है, आपने लिखा कैच राउंड ब्रैकेट्स, इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वैसे ही आपने एक फंक्शन पास कर दिया इस तरह से। सही है, नहीं इस तरह नहीं, ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैच खुद एक फंक्शन है, आपने लिखा कैच राउंड ब्रैकेट्स और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, इसके बीच में आपने लिख दिया एरर, यानी पैरामीटर पास किया और कंसोल डॉट लॉग कर दिया यहाँ पे एरर। अब यहाँ पे वो जो पहले हमारे पास एरर आ रहा था कि कैच या फाइनली एक्सपेक्टेड, वो चला गया। इसी तरह फाइनली भी होता है, आपने लिखा फाइनली और यहाँ पे ये भी एक फंक्शन है, फाइनली इस तरह होगा, वो एक सिर्फ कैच ब्लॉक एक फंक्शन होगा, बाकी ट्राई भी, ट्राई लिखेंगे आप और कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और आप लिखेंगे फाइनली। ठीक है, इस तरह से, और इसके फौरन बाद आप लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और फाइनली मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, कम बैक होम। सही है, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए अब मेरा एसिंक फंक्शन चल रहा है यहाँ पे इस तरह से। अब मैंने ट्राई ब्लॉक लगा दिया, कैच ब्लॉक लगा दिया। ट्राई ब्लॉक किस चीज के लिए होता है, रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। किस चीज के लिए होता है, रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। कैच किस लिए होता है, कैच किस लिए होता है, एरर के लिए। और फाइनली किस लिए होता है, फाइनली हर सूरत में एग्जीक्यूट
होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, मैच इन प्रोग्रेस, वी लॉस्ट और कम बैक होम, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ इस विक्ट्री का वेरिएबल फॉल्स था, ठीक है, तो प्रॉमिस हो गया मेरा यहाँ पे रिजेक्ट, और इसने स्केच ब्लॉक को ढूंढ लिया। अब अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये इस विक्ट्री ट्रू है, अब मेरा ट्राई ब्लॉक चलेगा और मेरे पास फाइनली लाजमी एग्जीक्यूट होगा। मैच इन प्रोग्रेस V1 कम बैक होम, इस तरह से मेरे पास आ गया, ठीक है जी। अब इस कोड को कॉपी करें। आज का कोड आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगा।